हेलो, हाँ मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करती हूँ। हाँ सर, अभिजीत कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लाइन ट्रांसफ़र कर दो। बोलो अभिजीत जी। सर आई नो कि आपने मुझे केवाईसी अपडेट करने के लिए बैंक बुलाया था, लेकिन सर सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली आउट ऑफ टाउन जाना पड़ गया। नहीं कोई बात नहीं अभिजीत जी। क्या आप इस वक्त बैंक आ सकते हो क्या? सर एक्चुअली मुझे नोएडा वापस आने में भी 3 दिन और लगेंगे, लेकिन मुझे अर्जेंटली किसी को पेमेंट करना है और मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है? नहीं, आपका तो अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बैंक के टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। आई एम श्योर आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली मेरा फ़ोन खो गया है, और अगर आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किया है तो मैं चेक इशू कर सकता हूँ ना, और जैसे ही मैं वापस आऊँगा मैं केवाईसी अपडेट करवा लूँगा। इज दैट फाइन? इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में नोएडा बैंक के अकाउंट होल्डर अभिजीत कुमार ने एक बेरर चेक के जरिए रमेश सिंह नाम के एक लड़के को अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए भेजा। बैंक कर्मियों की सूझबूझ से विड्रॉल से पहले ही रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। सर उसने सिर्फ मेरे को चेक दिया था सर, मैं सिर्फ बैंक लेके गया था सर, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। हाँ शर्मा बोलो। सर, जिस रमेश नाम के लड़के को अभिजीत ने अपना बेरर चेक देकर अपने बैंक में भेजा था, उससे हमने अभिजीत की इन्फॉर्मेशन उगलवा ली है। अभिजीत रांची में सर। वेरी गुड, उसका एड्रेस भेजो मुझे। रमेश से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जल्द ही अभिजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। बता। सर बिलीव मी सर मुझे नहीं पता था जो पैसा मेरे अकाउंट में आया था वो फ्रॉड का पैसा था। सर सच सच बोल, नहीं तो और पिटेगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप मेरा विश्वास करो। सर मैं भागा भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि कुछ महीनों से मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई है। सर कुछ महीनों पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा था, उसमें लिखा था कि बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाओ। एक नीचे नंबर दिया था। सर जब मैंने उस नंबर पर कॉल मिलाया तो एक आदमी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। सर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपना बैंक अकाउंट उसे किराए पे दे दूं तो मैं हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। किराए पे दे दे मतलब? सर मतलब बैंक अकाउंट मेरा रहेगा, लेकिन उस अकाउंट में रेगुलर बेसिस पे पैसा जमा होगा और मुझे वो पैसा विड्रॉ करके उन लोगों को देना है बस। जब भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता था तो मुझे एक कॉल आता था, हेलो हाँ पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, और मैं उन पैसों में से 10% अपने लिए रखकर बाकी पैसा विड्रॉ करके उन लोगों को दे देता था। अभिजीत भले ही इस बड़े नेक्सस का एक छोटा सा मोहरा है, लेकिन अभिजीत जैसे जरूरतमंद लोग आए दिन इस तरह के छलावों का शिकार हो रहे हैं। और अब ऑनलाइन फ्रॉड के कई और केसेस एसीपी रघुवर की अगुवाई में सभी राज्यों की पुलिस का एक जॉइंट मिशन बनने वाला था। सर नमित शर्मा, थाना प्रभारी जामतारा। सर पुणे से भी है अशोक प्रधान। सर इलाहाबाद से पुलिस सब इंस्पेक्टर सुशील सिंह। आप दोनों के एरियाज के भी केसेस स्टडी किए हैं मैंने। क्या स्टेटस है आपके केसेस का? सर अभी तक तो हम सोच रहे थे कि जिस तरीके से इस एरिया से फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर आईटी एक्सपर्ट के अड्डे होंगे, लेकिन अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं उससे तो लगता है कि सरोज त्रिवेदी के साथ जिन लोगों ने भी फ्रॉड किया है वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। उन फ्रॉडस्टर्स की कोई पहचान हुई जिनकी वजह से सरोज ने आत्महत्या की थी? सर पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन सरनेम से आइडिया लगता है कि या तो वो अंसारी हैं या फिर मंडल। अंसारी और मंडल। मिस्टर प्रधान, पूना में वर्तिका चिटनेस नाम की एक लड़की के साथ फ्रॉड हुआ था। उस केस में भी वर्तिका के अकाउंट से पैसा निकालकर जिस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया गया था उस अकाउंट होल्डर का नाम भी अनीस अंसारी था ना? जी सर, लेकिन यहाँ पे कोई भी अनीस अंसारी के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए कोई और तरीके अपनाने होंगे। आइए सर। शर्मा जी एक बात बताइए, आपके जामतारा में कुल कितने मोबाइल टावर्स होंगे? सर यह हर मोबाइल कंपनी अपना टावर लगा के बैठा है सर। 2G 3G 4G सब नेटवर्क दुरुस्त चलता है सर। यानी कि फ्रॉडर्स को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल कंपनीज भी उनका साथ दे रही हैं। आइए सर, दरअसल जिस भी क्षेत्र में 800 से ज़्यादा कॉल होता है वहाँ पे मोबाइल कंपनी वाला अपना टावर लगा ही देता है। और यहाँ जामतारा में सर हर रोज का 3500 से ज़्यादा कॉल होता है सर। ये देखिए सर। लेकिन यहाँ ज़्यादातर नंबर्स फेक आईडी पे अलॉट किए गए हैं। शर्मा जी एक काम कीजिए, ऐसे जितने भी नंबर जिन पे आपको शक है कि वो फेक आईडी पे अलॉट हुए हैं, कल तक मुझे उन सब की डिटेल दीजिए। जी सर मिल जाएगा, लेकिन सर अब ये कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चले तो पता चले, बाकी गांव वाला तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जामतारा में टोटल 130 गांव हैं और जब भी पुलिस पूछताछ करने के लिए जाता है ना तो ये पत्थरबाजी करता है गांव का लोग।
अब सर यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं और कोई ठोस जानकारी तो है नहीं हमारे पास, और जो जानकारी है उसके थ्रू हम कहीं तक पहुँच नहीं रहे। और क्या है ना सर कि यहाँ गांव में सब लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस नेक्सस को खड़ा करने में ज्यादातर उन लोगों का हाथ है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जामताड़ा में कई दल बनाकर बड़ी सफाई से ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं। ये नारायणपुर यहाँ से कितनी दूर है? सर यही कोई 17-18 किलोमीटर होगा। दरअसल वहाँ एक पुनीत मंडल नाम का लड़का रहता है, ये जिसने दिल्ली के आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा को चीट किया, और जिस आईपी एड्रेस के थ्रू इसने चीट किया वो आईपी एड्रेस इसके लैपटॉप को बिलोंग करता है। दरअसल बात यह है, वो लैपटॉप इसने पटना से खरीदा था, जहां उसने अपना स्टूडेंट होने का प्रूफ एक आईडी के तौर पे दिया था। उस आईडी से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिली। मैं चाहता हूं उस गांव में चलकर देखें, शायद कुछ और पता चले इसके बारे में। ठीक है सर। ये देखिए नारायणपुर आ गया सर। नारायणपुर की सड़कें बहुत खस्ता हैं, लेकिन मकान बहुत बड़े बड़े बने हुए। देख रहे हो, ये बड़े बड़े टावर्स लगा रखे हैं। ठहरी सर, ये हेलमेट पहन लीजिए सर, पता नहीं कौन सा पत्थर कहाँ से आगे लग जाए। आइए सर, आइए सर, वो रहा घर सर वहाँ पर। अरे साहब लोग आप, अरे अंदर आइए अंदर आइए। ये बच्चा लोग भी ना बहुत शरारती है, पत्थर फेंकता रहता है। वर्दी वर्दी का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। हाँ, आप लोग बैठिए साहब, जब तक वो लोग शांत नहीं होता है मैं चाय वाय का इंतजाम करता हूँ। पुनीत मंडल तुम्हारा बेटा है? हाँ साहब, पुनीत हमारा ही बेटा है। क्या बात? कहाँ है वो? आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं साहब? कोई मेडल देने वाले हैं क्या उसको? मस्करी करता है। कहाँ है तेरा बेटा? इंतजाम तो हम करने आए हैं तेरे बेटे को अंदर भेजने का। काहे भेजेंगे उसको अंदर? दिल्ली के एक सरकारी अफसर को चूना लगाया तेरा बेटा, समझा? एक ही नहीं, कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है उसने। अब तू सीधी तरह से ये बता कि वो है कहाँ? अरे कुछ नहीं किया है साहब, उसने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है। खुद 20,000 का लैपटॉप दिलाए हैं उसको, अंग्रेजी पढ़ाए हैं, थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा पैसा कमाता है तो क्या गलत करता है? ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो तुम। चलो ये पुनीत का बाप काफी शातिर लगता है। सर वो लड़के लोग जंगल भाग गए। सर हम तो पहले गए थे कि लोग बहुत शातिर हैं, कुछ बताएगा नहीं। लेकिन वो तो बताएंगे जो जंगल भाग गए हैं। जंगल कहाँ है ये बताओ। सर आप जिस नंबर को डायल कर रही है पुनीत मंडल, अनीस अंसारी और ये दोनों लड़के, कहाँ हैं ये लोग? देखो, जो भी इनमें से किसी एक का पता बताएगा ना, उसे छोड़ देंगे। तू जानता है ना कहाँ है ये? हमको नहीं मालूम। बात करेगा साहब से, साहब से बात करते हैं। शर्मा, पुनीत मंडल के साथ था ना तू? कहाँ है पुनीत मंडल, बता। जैसे हम भागे थे वैसे वो भी भागे थे। हमें नहीं पता है कहाँ है मंडल भैया। मंडल भैया? भाई है वो तेरा? भाई क्या, भाई से बढ़कर है वो। फिर तो उसका नंबर भी होगा तेरे पास।
जब तू पकड़ा गया था तो तेरे पास से हमें ये मोबाइल मिला, इसमें पुनीत का नंबर नहीं है, लेकिन चूंकि वो तेरे भैया से भी बढ़कर है तो तेरे पास उसका नंबर ज़रूर होगा। मिला उसे फ़ोन, उससे कहे कि तू पकड़ा गया था लेकिन अब भाग गया है। जहाँ पे तू है अब वहाँ उसे बुला मिलने के लिए। चल मिला। मिला। नंबर नहीं लग रहा है। कोई एक नंबर तो होगा नहीं एक उसके पास। नंबर क्या, 10 नंबर है उनके पास। अब जो याद रहेगा वही मिलाएंगे ना। शर्मा, अब याद आया? चल मिला। मिला। हाँ हेलो शत्रु, बोल कहाँ है तू? हेलो, हाँ पुनीत भैया, अपना 10 का 10 नंबर ना बंद कर दीजिए तो आपको पुलिस पकड़ ले। नहीं। पुनीत मंडल, फोन मत रखना। हेलो, कौन बोल रहा है? तेरी आफत। अरे ऐसा गीदड़ लोग का धमकी बहुत सुने हैं साहब फोन पे। हिम्मत है ना तब पकड़ के दिखाओ। देख तू मिल गया मंडल भैया। हाँ? चाहे जितना मारना ना मार लो, लेकिन हम नहीं बताने वाले। हमारे दल के मुखिया है मंडल भैया। तो तू क्या चाहता है? तेरी जिंदगी हम चेंज करें? कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। 3 दिन में ना हमारा जमानत हो जाएगा, देख लीजिएगा। शत्रु, पुनीत और अंसारी जामताड़ा के वो एटीएम मास्टर्स हैं जिन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और वजह यह है कि जिस तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड्स किए जाते हैं उनके लिए पक्के सबूत मुहैया नहीं हो पाते हैं, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर जो अपराधी पकड़े जाते हैं उन्हें बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है। अपनी जेबों में लाखों भरने वाले अपराधी जेल से छूटते ही फिर से अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को ठग कर जितना पैसा ये कमाते हैं उसके सामने कुछ दिनों के लिए जेल जाना भी इन्हें बहुत मामूली लगता है। शत्रु मंडल ने पुनीत मंडल से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन शत्रु के साथ पकड़े गए कुछ और लड़कों से उन अपराधियों की पहचान मिली जो इलाहाबाद की सरोज और पुणे की वर्तिका चिटनिस के अपराधी थे। ये अनीस बहुत बड़ा एटीएम मास्टर है, जामतारा में नहीं रहता। पता नहीं दिल्ली मुंबई कहाँ रहता है साहब। जामतारा में इसका घर कहाँ है पता? सब गपोली गांव में इसका घर है, जहाँ इसकी फैमिली रहती है। ये साफ हो चुका था कि जामताड़ा से होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड्स कोई बाहरी लोग नहीं कर रहे थे। जामताड़ा के गांव में ज्यादातर घरों में ऐसे लोग बसे हुए थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए कैसे लूटा जाता है ये कला सबने सीख रखी थी, और वो अलग अलग दलों में बंटकर रोज कई अपराध कर रहे थे। मौजूदा जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनीस अंसारी, राधे मंडल और गुनिया मंडल के साथ साथ और कई घरों पर छापे मारे और मासूम लोगों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए खरीदा गया बहुत सारा सामान भारी तादाद में बरामद किया। लेकिन पुनीत मंडल समेत गुनिया मंडल, राधे मंडल और अनीस अंसारी की तलाश अब भी जारी है, जिनके नेक्सस की पूरे देश के कई राज्यों के साथ जुड़े होने की संभावना पक्की होती जा रही है, और इसकी असल जानकारी शत्रु के बयान के बाद सामने आई। साहब, यहाँ जामताड़ा का रामचरण सबसे पहला और सबसे बड़ा एटीएम मास्टर है। क्या मास्टरी की थी उसने? रामचरण मुंबई रिटर्न है। 7 साल पहले वो वापस अपने गांव आ गया था, और वो छत पर चढ़कर फ़ोन से लोगों से बात करके खूब पैसा बनाया, और गांव के लड़के लोगों को भी एटीएम मास्टर के काम सिखाकर अपना दल बना लिया। पर 3 साल पहले रामचरण को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके लड़के लोग सर काम नहीं छोड़े। वो लोग अपना अलग अलग दल बना लिए। फिर एक साल पहले रामचरण जेल से छूट गया, और वो अपने गाँव आकर वहाँ अपना कॉल सेंटर चलाने लगा। कॉल सेंटर? हाँ साहब, वहाँ पर लड़कों लोगों को एटीएम मास्टर का ट्रेनिंग दिया जाता है। साहब, रामचरण की तरक्की देखकर पुनीत भैया के पापा रामचरण से ही पुनीत भैया को एटीएम मास्टर का ज्ञान दिलवाए। मछली फंसाने का सबसे पहला जो लेसन है ना, वो यही है। हेलो, हाँ सर, मैं गोविंद शर्मा बोल रहा हूँ SDA बैंक से। सर, हमारी बैंक आपको एक स्पेशल ऑफर दे रही है, उसमें आप 10,000 तक शॉपिंग कर सकते हैं। सर, किसी को लगा कि हम बिहार से हैं? नो सर। हेलो मैडम, हम दीपू मिश्रा बोल रहे हैं HU बैंक से। लाओ, पार्टी तुरंत समझ जाएगी कि बिहार से। देखो, या तो शुद्ध हिंदी
या शुद्ध अंग्रेजी अगर बोल लिए तो समझो कि आधा एटीएम मास्टर बन गए। पुनीत बा, हाँ तुम ट्राई करो, तुम अंग्रेजी में ट्राई करो। हाँ पुनीत भैया भले ही अंग्रेजी में कमज़ोर हो, लेकिन उनका दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है। वो बहुत ही कम समय में अपना दल बना लिए। अब उनका भी जंगल में कॉल सेंटर चलता है साहब। लेकिन रामचरण तो छत से काम करता था, तो फिर पुनीत और बाकी के लोग जंगल से क्यों काम करने लगे? साहब जब छत पे हम लोग काम करते थे तो पुलिस हमें बहुत तंग करती थी, इसलिए हम जंगल में काम शुरू कर दिए। साहब दल के लड़का लोग कहीं भी नंबर लगा देते तुक्का मार के, और जिसका भी मछली फंसता था वो तुरंत मंडल भैया को बुला लेता था, और मंडल भैया अपना लैपटॉप लाकर वहीं बैठ जाते थे। जो कस्टमर फंस जाते थे उनके कार्ड से मंडल भैया अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे, या फिर शॉपिंग करके कैंसिल कर देते थे, और ई वॉलेट में पैसा डालकर हम सबका हिसाब क्लियर कर देते थे साहब, और फिर अपना पैसा वो मंगवा लेते थे। तेरे पुनीत भैया का जामताड़ा के बाहर किस किस से कनेक्शन है, जिनके बैंक अकाउंट्स और ई वॉलेट में वो पैसे ट्रांसफर किया करता है? इसका हमें नहीं पता साहब, लेकिन पुनीत भैया का बम्बई, दिल्ली, जयपुर हर जगह सेटिंग है। तेरे पुनीत भैया के दल में कितने लोग काम करते हैं? हम तो हैं, बाकी लोगों का नहीं बताएंगे, वो सब हमारे भाई बंधु हैं। तू अब भी वहीं का वहीं है साहब। जितना कहानी बता दी है ना, दिल्ली में जाके सुनाओगे तो वाहवाही मिलेगी। मंडल भैया और अपने भाई बंधु के लिए हम उनका जगह बताकर हाय नहीं लेंगे उनका। 3 दिन से मार रहे हैं ना साहब, तो इतना बता दिए, अगर आप जान से भी मार देंगे ना तो भी नहीं बताएंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा शर्मा, धुलाई करो इसकी अच्छी तरह से। पुलिस ने जल्द ही उन बीहड़ जंगलों में रेड मारी जहां से लड़कों के झुंड देश के हर राज्य में फ्रॉड कॉल्स करते हैं, और रामचरण मंडल के उस अड्डे पर भी छापा मारा गया जहां से जामताड़ा के मासूम बच्चों को एटीएम मास्टर बनाने के कोर्सेज करवाए जा रहे थे। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई थी उनमें कोई बड़ा नाम नहीं था। अनीस अंसारी, राधे, गुनिया और पुनीत मंडल अब कहां थे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। सर एक इन्फॉर्मेशन मिला है सर, धानुकी अपने बेटे का शादी करने वाला है, कल रांची में उसका सगाई है। अरे आप लोग खड़े क्यों? आप कुछ लीजिए ना। ए मोहन, अरे देना सजाता ही रहेगा क्या? सब ठीक है, लेकिन हमारे दामाद जी कहाँ हैं? तैयार हो रहा है ऊपर, अभी आ जाएगा। बोलो आ गया देखो। सदा सुखी रहे बेटा। अरे बात तो सुनिए साहब, क्या कर रहे हैं? काम करने दीजिए हमें अपना, सब पता चल जाएगा। साहब लेकिन बताइए, बात तो सुनिए साहब। ओए साहब। और पुनीत मंडल ने अपने बयान में बताया कि उसने दिल्ली के आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा का फोन नंबर और उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी बैंक साइट के कंप्लेंट एंड ग्रीवियंस पेज से जुटाई थी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें दर्ज करते वक्त हम अपने कार्ड की सारी डिटेल्स कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस पेज पर अपडेट कर देते हैं, जो कि मोहित शर्मा के लिए काफी घातक साबित हुई। पुनीत की इंटेरोगेशन के दौरान गुनिया और राधे मंडल के बारे में भी अहम जानकारी मिली, जो कि सरोज की आत्महत्या के भी दोषी थे। साहब राधे मंडल और गुनिया मंडल का अपना दल है, वो हमारे साथ काम नहीं करते। गुनिया और राधे मंडल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके बयान से सरोज के साथ हुए फ्रॉड में आशीष पांडे की भूमिका का भी पक्का खुलासा हो गया। आशीष पांडे को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुणे की वर्तिका चिटनिस के साथ फ्रॉड करने वाले अनीस अंसारी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन अनीस अंसारी के अलावा और कई लोग हैं जो जामताड़ा के बीहड़ जंगलों में छिपकर अब भी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं, जिन्हें बेनकाब करने की कोशिश आज तक जारी है।